हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी सृष्टि के एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा होता है, आपके अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं, आपका बच्चा कितना बड़ा हो रहा होता है, वो किस तरह से ग्रो कर रहा होता है। यही आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए चाह रही हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना लगता है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना स्टार्ट होता है, यानी 3 महीने आपने ख़त्म कर लिए हैं। 3 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं। और देखिए, चौथा महीना यानी कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आपकी शुरुआत हो जाती है, दूसरी तिमाही की, और पहली तिमाही आपकी ख़त्म हो जाती है। तो पहली तिमाही में आपके शरीर के अंदर ढेरों उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उस टाइम पे आपका बच्चा फिक्स हो रहा होता है। तो इस टाइम पे डॉक्टर आपको सलाह भी देते हैं कि जब आपका बच्चा इस टाइम पे फिक्स हो रहा होता है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन में आ रहा होता है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, और ऊपर से आपके अंदर भी बदलाव हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, कभी उल्टी, कभी मतली, कभी मॉर्निंग सिकनेस, कभी सर्दी, कभी खांसी, कुछ भी हो रहा होता है। तो इस टाइम पे डॉक्टर जो है आपको एक जो एडवाइस देते हैं कि आप जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं दूर की यात्रा करें, तो वो आप थोड़ा सा इस टाइम पे मतलब कि अवॉइड कर दे, आप ना जाएं। ठीक है, कहीं दूर की यात्रा सबसे पहले आप अवॉइड कर दें, क्योंकि आपका बच्चा आपके लिए बहुत मतलब सबसे पहले मायने रखता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको मतलब कि आपको जो है कहीं भी आने जाने पर पाबंदी थोड़ी सी लगा देनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए पहले 3 तिमाही में। ठीक है, लेकिन वो चौथे महीने से जो रहता है वो आपको डॉक्टर जो है थोड़ा थोड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो थोड़ी दूर की आप यात्रा कर सकते हैं चौथे महीने से। वो इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही तक आपके अंदर गर्भपात के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए, गर्भपात होने के रहते तो ऐसे वैसे भी हो जाते हैं। मतलब कि डॉक्टर का कहना होता है कि लगभग 70, 75, 80% जो रहता है जिनका गर्भपात होना रहता है वो हो ही जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपका बच्चा उसमें अगर जो हो जाता है, सटीक बैठ जाता है तो बैठ जाता है, नहीं तो फिर उसका अबॉर्शन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो आप जाए चाहे ना जाए, आपके अंदर अगर जो वो बच्चा ठीक से नहीं ग्रो कर रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, तो फिर फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर मतलब कि आपके अंदर कोई कमी है, किसी भी तरह की दिक्कत हो गई है, तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा, उसका गर्भपात होना निश्चित है। लेकिन आप अपने तरफ से थोड़ा सा मतलब कि कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर जो चीज़ों को सावधानी रखेंगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा मतलब आगे विकास कर सके, ग्रो कर सके। इसके लिए आपको अपने खान पान पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, और फ्रेश ही खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि रखा हुआ खाना आप खाएं, जैसा कि फ्रेश खाना रहता है, तुरंत का बना हुआ है खाना कोशिश करें, और ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि चौथे महीने से होता है ना कि आपके अंदर जो रहते हैं हार्मोनल जो चेंजेज हो रहे थे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके कम होने के बाद आपको खाने की भी इच्छा होने लगती है, खाने की भी क्रेविंग होने लगती है। किसी किसी महिला के साथ होता है कि उनको मतलब चौथे महीने में भी तीसरे महीने के जैसा ही, पहली तिमाही के जैसा ही उनके साथ बना रहता है, लेकिन लगभग 90% लोगों के साथ ये ख़त्म हो जाता है। जो भी चीज़ें होते रहती है, जैसे खाना अच्छा नहीं लगना, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगना, या फिर आपको मतलब कोई भी उतार चढ़ाव, मॉर्निंग सिकनेस, कुछ भी होता रहता है, तो वो ख़त्म हो जाता है चौथे महीने में। और सबसे बड़ा गर्भपात का जो चांसेस रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है तीसरे महीने में। नाव के बराबर चौथे महीने या दूसरी तिमाही में बहुत ही कम होता है। किसी रीजन से हो सकता है कि गर्भपात हो सकता है, लेकिन मतलब कि चौथा महीना आपके लिए सेफ़ हो जाता है। चौथे महीने से आपका बच्चा, आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जो है सेफ ग्रो करने लगता है। ठीक है, सुरक्षित। और हाँ, देखिए, इस टाइम आपके बच्चे का जो आकार रहता है वो संतरे का आकार का हो जाता है,
और वो लगभग 150 ग्राम के आसपास हो जाता है, 100 से 150 ग्राम के आसपास हो जाता है चौथे महीने में। ठीक है, 150 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन वो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इस टाइम पे चौथे महीने में आपके बच्चे की जो लंबाई रहती है ना, वो चौथे महीने में आपके बच्चे की लंबाई लगभग 6 इंच के करीब हो जाती है। चौथे महीने में 6 इंच, स्टार्टिंग में 6 इंच रहती है, लेकिन चौथा महीना ख़त्म होते होते 10 इंच के आसपास आपके बच्चे की जो लंबाई है वो इस टाइम पे हो जाती है। ठीक है, और आपके अंदर जो भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एकदम चांसेस मतलब ख़त्म हो जाते हैं। आपका बॉडी एकदम स्थिर हो जाता है, आपके हार्मोनल बदलाव बहुत ही कम होने लगते हैं, एकदम बॉडी एकदम कांस्टेंट होने लगता है, आपका बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। इस टाइम पे आपको ऐसा रहता है कि आपको ज़्यादा चाय, जैसे कि आजकल सभी को आदत है, लत है चाय पीने की, तो आप चाय में थोड़ा सा मतलब कि कमी करें। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको चाय पीने की आदत होगी, तो आप थोड़ा सा चाय में थोड़ी सी कमी कर दें। बेहतर होगा कि आप थोड़ा मतलब 3 कप 4 कप जैसे पीते हैं तो 1 या 2 कप ही लें सुबह और शाम, इससे ज़्यादा आप चाय ना पिए, कैफ़ीन ना पिए। ठीक है, कैफ़ीन का सेवन ज़्यादा ना करें, चाय या कॉफ़ी कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में आप ना लें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। और हाँ, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।